लेक्चर में हम लोग जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 2022 के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द टर्मिनल वेलोसिटी vt ऑफ द स्फेरिकल रेन ड्रॉप डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ स्फेरिकल रेन ड्रॉप एज। तो रेन ड्रॉप जब फॉल करता है ऊपर से तो वो एयर ड्रैग, उस पर एयर ड्रैग के कारण एक फोर्स ऊपर लगता होगा, और चूँकि ये फ्लूइड में मूव कर रहा है इसलिए इस पर बॉयंट फोर्स भी ऊपर की तरफ लगेगा, और नीचे की तरफ क्या लगता है, इस पर mg। तो कुल मिला के आपको पता होना चाहिए कि ये रेन ड्रॉप का कंटिन्यूसली वेलोसिटी बढ़ता नहीं है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे आकर रुक जाता है। और वो कांस्टेंट वेलोसिटी कितना होता है, उस टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2/9 r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी बाई ईटा। इसमें रो बॉडी का डेंसिटी है, यहाँ पे रेन ड्रॉप फॉल कर रहा है इसलिए रेन ड्रॉप यानी वाटर का डेंसिटी लेंगे, और सिग्मा मीडियम का डेंसिटी है, एयर में अगर रेन ड्रॉप फॉल हो रहा है तो एयर का डेंसिटी सिग्मा लेना है, और जी 9.8 और ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो ये सब चीज़ कांस्टेंट टर्म है, इसमें वेरिएबल सिर्फ यही आर है, और टर्मिनल वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, r⁴ पे, यानी v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। अगर इसका डेरिवेशन जानना चाहें तो कैसा डेरिवेशन होगा, तो जब रेन ड्रॉप फॉल हो रहा होगा नीचे की तरफ तो उस पर mg वेट यानी उसको w से इंडिकेट किए हैं, नीचे की तरफ लगेगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्सेस होंगे, राइट। एक तो फोर्स होगा विस्कस फोर्स जिसका फॉर्मूला होता है 6π∗rv अपवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरा फोर्स होता है बॉयंट फोर्स जिसका फॉर्मूला है ρgv होता है, लेकिन यहाँ पे मीडियम का डेंसिटी मैंने सिग्मा लिया है तो सिग्मा जी, और रेन ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3πr3। तो ये बॉयंट फोर्स हो गया और ये विस्कस फोर्स हो गया इस पे लगने वाला, ये दोनों एक साइड में रहेगा क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। और जब टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा उस समय टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगेगा, mg मतलब वेट, तो g तो 9.8 यहाँ लिख देंगे, और मास को लिखते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम 4/3πr3 और डेंसिटी रो, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यहाँ रेन ड्रॉप है तो रेन ड्रॉप की डेंसिटी को रो से लिया गया है। तो वेट के इक्वल मैंने कर दिया कौन कौन से फोर्स को, तो विस्कस फोर्स को और बॉयंट फोर्स को, इन दोनों को mg के इक्वल कर दिया। सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते ही ये इक्वेशन आ जाएगा। इस तरह से सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। ये भी 2022 का क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लार्ज टैंक इज़ 0.5 मीटर स्क्वायर। तो एक वाटर टैंक ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, और इसका ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 0.5 मीटर स्क्वायर, ये एरिया, ठीक है। इट हैज़ अ नैरो ओपनिंग नियर द बॉटम हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे एक ओपनिंग यहाँ पे है, जैसे टैप लगा हुआ रहता है उस टाइप का, यहाँ पे एक टैप जैसा लगा हुआ है, और इस ओपनिंग से पानी बाहर निकलना है ऐसे, राइट, ठीक है। अभी इसका एरिया है 0.5 और ये जो ओपनिंग है इसका एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्लाइड फिर है अ लोड 25 kg इज अप्लाइड ऑन द वाटर एट द टॉप इन द टैंक। अब इस टैंक के टॉप पे 25 kg का कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है 25 किलोग्राम का, इसको रख दिए, तो क्या ये इस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, यहाँ बिल्कुल करेगा, इस पानी पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा फोर्स बाई एरिया से। 25 kg का नीचे की तरफ वेट लगेगा 250 न्यूटन, और 0.5 से डिवाइड कर देंगे तो फोर्स बाई एरिया से प्रेशर मिल जाएगा कि यहाँ ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा 25 kg का ऑब्जेक्ट। नेगलेक्टिंग द स्पीड ऑफ वाटर इन द टैंक। अभी यहाँ का वाटर बहुत स्लोली नीचे जा रहा है, बहुत कम स्पीड से, इसके स्पीड को नेगलेक्ट करना है। द वेलोसिटी ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द ओपनिंग एट द टाइम व्हेन द हाइट ऑफ वाटर लेवल इन द टैंक इज 40 सेंटीमीटर। तो ये पूछ रहा है कि इस टैप से कितने स्पीड से पानी नीचे गिर रहा है यहाँ से, किस वक्त, जिस समय इसका हाइट वाटर का लेवल जो है यहाँ पे उसका हाइट 40 सेंटीमीटर है, उस वक्त टैप से कितने स्पीड से पानी निकल रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस बर्नौली थ्योरम लगाना है आपको। तो अभी वाटर का लेवल यहाँ तक है, तो हमें 2 पॉइंट पे बर्नौली थ्योरम लगाना है। इसको मैं ए बोल दे रहा हूँ यहाँ पे,
और जहाँ पे टैप लगा हुआ है जिधर से पानी निकल रहा है इस पॉइंट को बी लिख रहे हैं। तो ए और बी पे बर्नौली थ्योरम ये अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ए पॉइंट यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पे प्रेशर कितना लग रहा होगा, तो इसके ऊपर हवा प्रेशर लगा रहा होगा इधर से, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बोला P0। और 250 न्यूटन 25 kg का ऑब्जेक्ट है तो उसका वेट 250 लगा होगा और एरिया से डिवाइड किए तो वो वेट के कारण प्रेशर आया, वो प्रेशर मैंने लिखा। कौन कौन सा एनर्जी लिखना होता है सर? प्रेशर एक लिखना पड़ता है, प्रेशर एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो दो तो ये दोनों प्रेशर ही मिल के लग गया इतना, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखना होता है, वो होता है रो जी और एच। वाटर का डेंसिटी यहाँ लिया जाएगा और जी, और ये 40 सेंटीमीटर हाइट पे था ग्राउंड लेवल से, इसीलिए इसको मीटर में मैंने लिख दिया 40 × 10⁻²। अभी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाला टर्म कहा गया, तो इसकी वेलोसिटी नेग्लिजिबल है, वो दिया हुआ है कि जो वाटर का लेवल है वो बहुत स्लोली नीचे ऐसे आ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी को नहीं लिखना है मुझे, तो इसीलिए ½ वाला टर्म जो था वो नहीं लिखा मैंने। किस पॉइंट के लिए? ये टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए वाटर का। तो सिर्फ प्रेशर एनर्जी लिखा पर यूनिट वॉल्यूम, और ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखा मैं। काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म नेग्लिजिबल है इसमें, क्योंकि ये बहुत स्लोली नीचे फॉल कर रहा है वाटर का लेवल। राइट साइड में यानी जहाँ पे ओपनिंग है वहाँ का प्रेशर कितना है, तो ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं है क्योंकि ये पूरा ग्राउंड लेवल पे ही है, नीचे एकदम बॉटम में होल किया हुआ है। और यहाँ v स्पीड से अगर निकल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा ½ तो अभी दोनों पॉइंट पे मैंने ये बर्नौली थ्योरम अप्लाई करके लिख दिया, ये जहाँ पे वाटर है उस पॉइंट पे और जहाँ से टैप लगा हुआ है उस पॉइंट का, दोनों पॉइंट पे बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग इक्वेशन ये हो गया। इसमें अब सिर्फ एक ही वेरिएबल है v, क्योंकि रो तो वाटर का पता है मुझे 1000 होता है, ये रो पुट कर देंगे, और g भी 9.8 या लगभग 10 ले लेंगे सॉल्व करने के लिए, और ये P0 से P0 कैंसिल हो जाएगा, तो आराम से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो v आपका आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड या 300 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चूँकि यहाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड में गिवन है इसलिए इसका करेक्ट आंसर 300 हो जाएगा।